धर्म व्यक्ति के जीवन से उतरता जाएगा, लोग जो है वो चंचल वृत्ति के होते जाएंगे, तो किस तरह की चीज़ें हो जाएंगी कि धर्म करने वाले लोग शर्माते फिरेंगे, बताएंगे भी नहीं सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन जब कोई उल्टे काम में जाएगा तो खुद भी जाएगा, दो चारों को निमंत्रण भी देगा, चलो क्लब में जा रहे हैं, जुआ खेलने जा रहे हैं तो भी चल साथ में, कैसीनो में जा रहे हैं, जगह के नाम बताने लग जाते हैं कि ऐसे नगर भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जो तीर्थ नगर महत्वपूर्ण थे कि वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे, लोगों का ध्यान ऐसी चीजों में चला जाएगा। और जिस चीज को छिप के लोग पीते थे, आने वाले समय में लोग उसे पीते हुए खुश होंगे और दूध पीने वाले को देख के कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, जैसे आजकल कहते दूध पीता बच्चा है। तो ऐसी चीजें सुनने में भी लोगों को अच्छी लगती हैं। कबीर ने भी अपने समय में कहा था कि दुनिया बड़ी पागल हो गई है कि दूध बेचने वाला घर घर जाके दूध बेचता फिरता है, लोग कहते हैं कल आना भैया आज का तो है, और जो वो मद्य बेचने वाला, शराब पीने वाला, दारू बेचने वाला का गांव के बाहर बैठा हुआ, लोग वहीं लाइन लगा के खड़े हुए हैं। कलयुग का दुष्प्रभाव है, या कहिए मनुष्य की वृत्तियां जैसी जैसी विकारों से ग्रस्त होती जा रही हैं, वैसे वैसे उसके सोचने की दृष्टि भी खराब हो रही है। तो मनुष्यता जाग जाए, हमारे अंदर का जानवरपना खत्म हो। ध्यान देना ये बात, जानवरपना क्यों खत्म करना चाहते हैं कि अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो फिर किसी बड़े युद्ध की तैयारी हो जाएगी, बड़ा युद्ध हो गया तो उसके बाद इंसानियत खत्म होगी, आदमी राक्षस बन जाएगा, कितने कितने लोग दुनिया से खत्म हो जाएंगे, दूर दूर कहीं दिया जलता दिखाई देगा। और आप सोचिए कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने तो घोषणा ही कर दी। आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि आगे आप समझते हैं विश्व युद्ध हो सकने की संभावना है, तीसरा विश्व युद्ध होगा, बोले तीसरे का पता नहीं लेकिन चौथे का पक्का बताते हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। मतलब कि तीसरे में ही ये हालत हो जाएगी, इंसान कहीं बचेगा ही नहीं, इसलिए जब इंसान ही नहीं होगा तो चौथा युद्ध कैसे हो सकता है, क्या ऐसी हालत हो जाएगी। तो इस इंसानियत को अमृत का प्याला पिलाने के लिए ऋषियों ने ये संदेश दिए कि तुम मनुष्य बने रहो, नहीं तो तुम्हारी संपत्ति भी सुख नहीं देगी, तुम्हें लड़ाएगी, रिश्ते जो है वो लड़ने लड़ाने के, जलने जलाने के काम आएंगे। स्वार्थवश लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, और कब रिश्ता टूट जाए, कब संबंध विच्छेद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गुण हैं कुछ जिन्हें व्रत कहा गया कि उन्हें अपनाओ, उन्हें याद करो। तो पहला कहा गया है क्षमा, माफ करना इंसानियत है, और ये रहना चाहिए जीवन में। गांठ बांध के मत बैठ जाओ। लेकिन एक बात याद रखिए, दुष्ट लोग भले आदमी के सामने माफी का ड्रामा करके उसे धोखे में ले लेते हैं, और धोखे में लेकर वो तो सोचता है कि इतने हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, माफी मांग रहा है तो माफ कर दो। तो फिर ऐसा होता है जैसे शाहबुद्दीन गौरी कहते हैं 17 बार आकर माफी मांगता रहा, हमला भी करता रहा, माफी मांगता रहा, और पृथ्वीराज चौहान एक बार धोखे से उसके कब्जे में आ गया और कह रहा है खुद कि मैंने तुम्हें धोखे से गिरफ्तार किया है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं कि ऐसे ही माफ कर दूं, तुमने मुझे छोड़ के बड़ी भारी गलती की, अब मैं नहीं छोड़ने वाला।
एक बार मैं धोखे से गिरफ्तार किया, पिंजरे में कैद करके ले गया हिंदुस्तान के शेर को, आंखें फोड़ दी उसकी और इतनी बेड़ियां पहना कर रखा। तो ध्यान रखना कि हम क्षमा वाले बने, क्षमा गुण होना चाहिए हमारे अंदर। महावीर स्वामी ने तो सीधा सीधा कहा, क्षमा कायरों के लिए नहीं, वीरों के लिए है, वीरों का आभूषण है ये क्षमा, ये साधारण चीज नहीं। लेकिन इतनी अक्ल रखो कि कहीं कोई क्षमा कोई हथियार बना करके तुम्हें मारने की कोशिश ना कर रहा हो, तो कहाँ क्षमा करना है और कहाँ नहीं, इसे याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान में गलतियां हुई, हमारे फौजी युद्ध के मैदान में जीत गए, लेकिन हमारे ऑफिसर, या कहना चाहिए बड़े ऊपर वाले लोग, वो टेबल में आके हार गए, ज्यादा उदार बनने की कोशिश करने लगे, वो दूसरों की चालों में आ गए, वो भूल गए कितने लोगों का खून बहा है, कितने जवानों ने अपनी जवानियां कुर्बान की हैं। ये भी भूल गए कि कौन सी भूमि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कहकर के जमीन चाइना ने कब्जे में ले ली। हमारे लोग, नेता लोग उस समय ये बोल रहे थे, वो कोई जमीन, उसमें कोई उपज तो होती नहीं, वो काम तो नहीं आती। विषय ना बदल जाए, आपको सार में चेताना चाहता हूं, हमारे धार्मिक लोग बहुत 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 हाथ जोड़ने में हर समय विश्वास करते हैं और कायरता में बहुत भरोसा रखते हैं। कायरता को नाम क्षमा का देते हैं, कायरता को नाम शांति के पुजारी का नाम देते हैं। हम तो शांति वाले लोग हैं, हम तो क्षमा वाले लोग हैं, हम तो दया वाले लोग हैं। ये आपकी दया नहीं है, ये कायरता है। दुष्ट ललकारता रहे, दुष्ट दुष्टता करता रहे और आप क्षमा दिखाएं, दया करते रहें, वहां दया नहीं। महात्मा गांधी भी ऐसी दया को महत्व नहीं देते थे। हालांकि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा आदमी गलती भी कोई छोटी मोटी नहीं करता, बहुत बड़ी करता है। लेकिन अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, जिनको व्रत कहा गया है कि और व्रत तुम्हारे जीवन को कुछ दें या नहीं दें, लेकिन भविष्य पुराण में कहा है, व्यास ऋषि ने इस उद्घोष को किया कि क्षमा नाम का व्रत तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हें बहुत कुछ देगा। और उदाहरण भी अद्भुत है। द्रौपदी के बच्चों को जिसने मारा, वो अश्वत्थामा बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी ने कहा था कि जब तक उसे लाओगे नहीं मेरे सामने, जिंदा या मुर्दा, तब तक न खाना खाऊंगी न पानी पीऊंगी, जिसने मेरे बच्चों का कत्ल किया। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा बेड़ियों में बांध के लाया गया और भीम ने गदा हाथ में पकड़ी हुई और कहता है, द्रौपदी तुम कहो तो इसके सिर के 10 टुकड़े कर दूं, अभी कौन सा दंड देना तुम बताओ। द्रौपदी रोती जाती है और कह रही है, तुझे एहसास नहीं हुआ? मेरे 5 बच्चे थे, बहुत प्यारे थे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा? सिर्फ बैर इतना भयंकर हो जाए, यहां तक पहुंच जाओ, और गुरु के बेटे हो तुम, द्रोण के बेटे होकर तुमने ये सब किया। और उसके बाद रोते रोते द्रौपदी भीम से कहती है, इसे छोड़ दो। अब सब हैरान, छोड़ने के लिए कह रही है।
बेड़ियां खोल दी गई, जंजीरें हटा दी गई, अश्वत्थामा गर्दन नीचे किए खड़ा है। द्रौपदी कहती है इसलिए नहीं छोड़ रही हूं कि तेरा अपराध क्षम्य है, तेरा अपराध क्षम्य नहीं है, तुझे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तेरे पिता नहीं है और तेरे घर में माँ अकेली रह रही है, जिसका सहारा केवल तू ही है। जिस स्त्री की संतान होकर मर जाए और उसके होनहार बच्चे हों, बहुत उन्नतिशील बच्चे हों, और वो उसके आंखों के सामने मर जाए, वो माँ कैसे तड़प तड़प के जिया करती है, इसको मैं समझती हूँ।